स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक महत्वपूर्ण सूचना जो अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जिससे संबंधित आप सभी लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते रहे हैं, उससे संबंधित सभी चीज़ें को लेकर मैं आया हूँ। वो जो सारी समस्याएं आप सभी की हैं उन सभी से संबंधित मैं बातचीत करूँगा। अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे स्नातक और प्रस्नातक परीक्षाओं में बदलाव, इसके संबंध में मैंने आपको बता रखा है कि परीक्षाओं में क्या हुआ है, हेर फेर हो गया है। अब आपका लिखित और ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर होगा। कुछ सेमेस्टर में आपका लिखित होगा और कुछ सेमेस्टर में आपका बहुविकल्पीय होगा। तो उस संबंधित सभी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे रखी है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो अपने प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें भी आप सभी लोगों को मैं थोड़ा बहुत उसका हिंट दे भी दूंगा। अवध यूनिवर्सिटी यानी अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहली बार माइनस मार्किंग क्या है, सच या झूठ, इस पे हम संपूर्ण चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले आप सभी लोग जो लोग नए होंगे वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे संबंधित आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कोई भी आपकी ज़रूरी सूचना जो भी होगी आप सभी को मिलती रहेगी। एकदम सटीक आपको जानकारी और हमेशा एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। चलते हैं हम सबसे पहले जो आप संबंधित चीज़ें हैं, आपसे संबंधित जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, आप लोग जो कंफ्यूज हैं, किस संबंध में कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, वो है क्या माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि संबंधित विद्यालय आप सभी के वो क्या कर रहे हैं कि आपको माइनस मार्किंग के बारे में अवगत कराना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए हम आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं क्या होने वाला है माइनस मार्किंग या नहीं। तो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे, जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ जिससे संबंधित चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये रहा हमारा अगली स्लाइड और इसमें क्या दिया गया है देख सकते हैं। ये एक पेपर की कटिंग है जिसमें आपको सूचना मिली है कि आपका क्या होगा। ये आपका अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहली बार माइनस मार्किंग क्या है, पूरा सच चलिए देखते हैं। दी गई है पेपर के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होने वाला है आगे। ये प्राविधान अप्रैल माह में प्रस्तावित स्नातक और प्रस्नातक की सम सेमेस्टर की परीक्षाओं में अस्तित्व में आएंगे। इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसकी सभी की तैयारी क्या हुई है, प्रारंभ कर दी गई है। परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएंगे, साथ ही माइनस मार्किंग होगी। ये आप लोगों ने देख ही लिया। और मैं इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र ही विस्तृत उत्तरीय जिसमें लिखित परीक्षा का विधान है, शेष स्नातक के दूसरे व छठे में बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाएंगे। प्रश्न पत्र का मॉडल तैयार है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षकों, देख सकते हैं आप सभी क्या लिखा हुआ है, शिक्षकों से मंशा स्पष्ट कर दी है कि शिक्षक विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुरूप ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की तैयारी के अनुसार एक प्रश्न का उत्तर सही होने पर विद्यार्थी को 1 अंक दिया जाएगा। वहीं पर यदि एक प्रश्न का उत्तर गलत है तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा। मतलब 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था का विरोध कर रहे विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जन्मेजय तिवारी ने बताया है कि जो शिक्षक है उनसे माइनस मार्किंग व्यवस्था के बारे में बता दिया गया है। कहा है कि स्नातक के चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संबंधित प्रश्न पत्र तैयार हो रहे हैं। प्रश्नातक के दूसरे और चतुर्थ सेमेस्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही
तैयार किए जाएंगे, ये भी बता दिया गया है। और मैं इधर बता दूं आपको, और देख लीजिए आप लोग, क्या है पेपर की कटिंग और क्या है पूरा मामला पूछे जाएंगे। फिलहाल अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी के अलावा देवी पाटन मंडल के विद्यार्थियों को भी इस व्यवस्था से ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा नियंत्रक विनय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। ये आपकी क्या हुई है, आपको आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा क्या किया गया है, एकदम ये कंफर्म किया गया है कि अवध यूनिवर्सिटी में अब क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी। लेकिन क्या हुआ, इस संबंध में आपत्ति दर्ज करा दी गई है कि वस्तुनिष्ठ या माइनस मार्किंग परिविधान परीक्षा का विरोध भी प्रारंभ हो चुका है और ये कतिपय होने के लिए यानी ना होने के लिए विरोध भी शुरू हो चुका है। और ये विरोध काफ़ी टाइम से चल भी रहा है कि ये परीक्षाएं जो हैं, ये जो परीक्षाएं हैं माइनस मार्किंग वाली, ये दिक्कत करेंगी बच्चों को। और क्या नाम है, बहुविकल्पीय वाली परीक्षाएं जो होंगी वो सारी परीक्षाएं क्या होंगी, बच्चों को दिक्कत करेंगी। कि जो भी आप लोग स्नातक में होंगे, ठीक है, वो आप चाहे सेकेंड सेमेस्टर में हो या फिर आप 6 सेमेस्टर में होंगे, सभी लोगों का आपका क्या होगा, सभी लोगों का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव होगा। स्नातक के जो आप 4 सेमेस्टर में होंगे, जो 4th सेमेस्टर में होंगे, उनका जो है पेपर क्या होगा, उनका लिखित होगा। उनका पेपर कैसा होगा, लिखित होगा। वहीं पर जो एमए वाले हैं, प्रास्नातक, एमए में हो, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हो या फिर आप 4 सेमेस्टर में हो, सभी का पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस में बता रखी हैं। कंफर्म कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इसके लिए तो ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। इसके जो आपकी निगेटिव मार्किंग है, इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ऑफिशियल कोई ऑफिस से नोटिस नहीं आई, यूनिवर्सिटी द्वारा कोई नोटिस अभी नहीं जारी की गई है। ये केवल आपके पेपर में है। ये पेपर की एक कटिंग है जो कि मैंने आप सभी को दिखाया है। जब तक अवध यूनिवर्सिटी द्वारा कोई सूचना नहीं जारी की जाती है, अवध यूनिवर्सिटी जब तक कोई सूचना नहीं जारी करती है, तब तक आप सभी लोग इससे थोड़ा गई है। जो आपकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग की अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आप तैयारी इसी आधार पे करके चलिए कि यूनिवर्सिटी अगर माइनस मार्किंग कर देती है कि आप माइनस मार्किंग कराएंगे, उसमें बच्चों को कम शॉर्ट लिस्ट करना है, इसलिए तो उम्मीद यही है कि आपका जो ये नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं हो पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी क्या, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन हम मान भी लेते हैं कि आपका निगेटिव होगा, आपको मान लेते हैं कि आपका निगेटिव होगा, ठीक है, तो अभी इस सेमेस्टर से तत्काल में तो नहीं होना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी को अगर थोपना ही है किसी चीज़ को तो थोप सकती है, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो अभी के लिए आप अपनी तैयारी केवल ऑब्जेक्टिव के टाइप पे करिए, ऑब्जेक्टिव के टाइप पे आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपकी निगेटिव मार्किंग है, इससे संबंधित कोई जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है, तुरंत मैं आप सभी को बताऊंगा जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है। लेकिन अभी के लिए ये यहाँ निगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये केवल न्यूज़पेपर में है। और न्यूज़पेपर में ये भी आप सभी को दिखा दिया मैंने कि इसका विरोध भी हो रहा है प्रॉपर, इसका विरोध हो रहा है प्रॉपर, क्योंकि कोई नौकरी तो है नहीं कि आप नौकरी देने जा रहे हैं तो आप माइनस मार्किंग करेंगे। तो ये आपकी सूचनाएं थी जो माइनस मार्किंग से रिलेटेड थी। थोड़ा आप सभी लोग पेशेंस बनाइए, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है कि माइनस मार्किंग की, तुरंत हम आप सभी से साझा करेंगे। लेकिन माइनस मार्किंग से संबंधित कोई ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आई है, केवल बातें चल रही हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर में है, मैंने दिखाया है। और मैं बता दूं, आपकी जो अप्रैल में परीक्षा बताई जा रही है, एग्ज़ाम आप सभी के अप्रैल लास्ट में जो बताए जा रहे हैं, वो उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट में परीक्षाएं भी नहीं होंगी,
परीक्षाएं आपकी मई में जाएंगी, क्योंकि अभी अवध यूनिवर्सिटी की चीज़ें आप सभी को पता है कि एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार एग्ज़ाम डेट बढ़ती है। तो अभी आज 15 तारीख को लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, उसके बाद फिर बढ़ेगी, तो लास्ट अप्रैल तक एग्ज़ाम फॉर्म ही भराए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम आपके मई समथिंग होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। तो ये आप निश्चिंत रहिए कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस संबंध में ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नए होंगे, चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफिशियल मिलती है नेगेटिव मार्किंग से संबंधित, तुरंत हम आप सभी से साझा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।